हे गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी जॉब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चनों का आंसर कैसे दिया जाता है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। और गाइस, मैं 100% श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं पे भी लाइक कंपनी, होटल, शॉपिंग मॉल एंड 5 स्टार होटल आदि जगहों पे इजीली इंटरव्यू दे सकते हो। गाइस, ज्यादातर इंटरव्यू में 3 कैटेगरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, पर्सनल एंड एक्सपीरियंस क्वेश्चन। दूसरा, ऑपरेशनल क्वेश्चन। एंड तीसरा, सिचुएशनल क्वेश्चन। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। और गाइस, इंटरव्यू में जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका आंसर सिंपल एंड शॉर्ट में देना है। तो पर्सनल एंड एक्सपीरियंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में बताना है। इसमें आप बता सकते हो आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस और आपका एक्सपीरियंस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज ए सिक्योरिटी गार्ड, यानी आपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों चुनी। इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे हमेशा सुरक्षा और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने का काम पसंद रहा है। ये एक जिम्मेदारी वाला काम है जो मेरी ईमानदारी और स्वभाव के मूल्यों से मेल खाता है। मैं एक ऐसा ही स्टेबल नौकरी चाहता हूँ जहाँ अपने ऑब्जर्वेशन स्किल और शांत स्वभाव का उपयोग करके प्रॉपर्टी और लोगों को सुरक्षित रख सकूं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी आपकी सबसे बड़े ताकत और कमजोरियां क्या है। इसका आंसर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा बेहतरीन तेज ऑब्जर्वेशन और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता है। और मेरी एक कमजोरियाँ ये है कि मैं कभी-कभी खुद पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मैं हर चीज़ खुद सँभालना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इंसिडेंट यू हैव फेस एज ए सिक्योरिटी गार्ड, यानी आप क्या इंसिडेंट या इमरजेंसी फेस किया एक सिक्योरिटी गार्ड में। इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाँ, मुझे याद है एक बार नाइट या डे शिफ्ट में मेरा एरिया पे फायर लगा था। तो मैं फायर को देख के घबराया नहीं। मेरा पास फायर एक्सटिंग्विशर था। मैंने ठंडा दिमाग से एक्सटिंग्विशर को यूज किया और फायर को बुझाया एंड लास्ट में अपने सीनियर या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया। गाइस, ये था पर्सनल एंड एक्सपीरियंस क्वेश्चन। अभी जानते हैं ऑपरेशनल क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिक्योरिटी गार्ड, यानी सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड एक व्यक्ति होता है जिससे किसी प्रॉपर्टी को, लोगों को या सामानों को सुरक्षा प्रदान करता है, उससे सिक्योरिटी गार्ड कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी कितने प्रकार का होता है। सिक्योरिटी 2 प्रकार का होता है। एक फिजिकल सिक्योरिटी, यानी एक व्यक्ति जो एक पोस्ट को देखभाल करता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी यानी सीसीटीवी जो एक जगह को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, यानी सिक्योरिटी गार्ड का क्या जिम्मेदारी रहता है और क्या काम रहता है। सिक्योरिटी गार्ड का बहुत तरह का काम रहता है, जैसा एक्सेस कंट्रोल यानी प्रवेश और निकास नियंत्रण, जैसे एवरी व्हीकल और एवरी पर्सन को चेक करना और रिकॉर्ड रखना, इन टाइम आउट टाइम और किस पर्पज से आया। पेट्रोलिंग यानी आपका ड्यूटी प्लेस या प्रॉपर्टी को राउंड मारना और खतरे की जांच करना। रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग यानी इंसिडेंट और इमरजेंसी सिचुएशन पे तेजी से और शांत तरीके से प्रतिक्रिया देना और हर इंसिडेंट की स्पष्ट और डिटेल्स में रिपोर्ट तैयार करना। अलर्ट यानी आपको सतर्क रहना है। मॉनिटरिंग यानी सीसीटीवी कैमरा और फायर अलार्म की मॉनिटरिंग करना और सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फायर एंड इट्स टाइप, यानी आग क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 चीजों को मिलने से बनता है, जैसा हीट हो गया, फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। जब ये तीनों एक साथ होंगे तब फायर लगेंगे। और गाइस, फायर कितने टाइप का है, एक्सटिंग्विशर कितने टाइप का है, किस फायर में किस एक्सटिंग्विशर को यूज करना चाहिए, इस टॉपिक में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज किया जाता है।
फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का एक आसान सा टेक्निक होता है जिससे पास कहा जाता है। PASS। पी का मतलब पुल द सेफ्टी पिन, यानी आपको सेफ्टी पिन को निकालना है। ए का मतलब एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर, यानी आपको फायर का बेस में एम करना है। एस यानी स्क्वीज द हैंडल, आपको हैंडल को दबाना है। और एस का मतलब स्वीप द नोजल फ्रॉम साइड टू साइड, यानी आपको फायर का एक तरफ से दूसरे तरफ तक घुमाना है। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप्स ऑफ गेट पासेस, यानी गेट पास कितने प्रकार का होता है। मेनली गेट पास दो प्रकार का होता है। एक RGP यानी रिटर्नेबल गेट पास, जो आपका कंपनी से या आपका प्रॉपर्टी से सामान बाहर गया वो वापस आएगा तो उसको RGP कहता है। एग्जाम्पल, एक लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए बाहर गया, वो एक टाइम पे वापस आएगा तो उसको RGP कहता है। दूसरा NRGP यानी नॉन रिटर्नेबल गेट पास, इसका मतलब है सामान एक बार बाहर जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। एग्जाम्पल, आपका कंपनी या आपका प्रॉपर्टी में कोई भी सामान यूज नहीं हो रहा है, अगर वो सेल कर दिया तो वो NRGP में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है। जब कोई व्यक्ति अचानक घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है, उससे हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे फर्स्ट एड कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE, यानी PP का फुल फॉर्म क्या है। PP का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। गाइस ये था ऑपरेशनल क्वेश्चन। अभी जानते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड यू डू इफ यू सो ए सस्पिशियस पर्सन, यानी अगर आप ड्यूटी पर किसी सस्पिशियस पर्सन को देखते हैं तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर आप ऐसा दे सकते हो कि सबसे पहले आपको शांत रहना है और व्यक्ति का एक्टिविटीज देखना है क्लोजली। फिर आपको अपने सीनियर या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है और व्यक्ति पर नजर बनाए रखना है जब तक कि वो प्रॉपर्टी से बाहर चले ना जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू हैंडल ए डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी आप खतरनाक और मुश्किल हालातों को कैसे संभालेंगे। इसका आंसर आप इसे दे सकते हो कि डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन में पहले सुरक्षा और स्थिति को नियंत्रण में रखना है और आपको शांत और सम्मानजनक लैंग्वेज यूज करके व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करना है और आपको कभी भी सिचुएशन को पर्सनल नहीं लेना है। और अगर बात फिर भी नहीं बनती है तो आपको सीनियर या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन अनऑथराइज्ड पर्सन ट्राइज टू एंटर योर एरिया, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, यानी अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपका एरिया में प्रवेश करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर आप ऐसा दे सकते हो कि पहले उनको पोलाइटली रुकना है और प्रवेश से पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन और पर्पस पूछना है। अगर वो जानकारी नहीं दे रहा है तो उनको अलाउड नहीं करना है और अपना सीनियर या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। गाइस ये था सिचुएशनल क्वेश्चन के बारे में और आपको इस तरह का भी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा अगर आपका ड्यूटी प्लेस में फायर लगा है तो आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपका ड्यूटी प्लेस में दो आदमी का फाइट हो रहा है तो आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपका ड्यूटी प्लेस में किसी को चोट लगा है या एक्सीडेंट हुआ है तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। गाइस अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो इंटरव्यू में स्पष्ट और प्रोफेशनल तरीके से बात करें, शांत रहे और कॉन्फिडेंट रखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।